क्या आपका भी सपना है आसमान में उड़ने का, एक कमर्शियल पायलट बनने का? इंडिया में पायलट बनने का सफर एक्साइटिंग भी है और रिवॉर्डिंग भी। चलिए जानते हैं आप कैसे इस सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, 10th या 12th के बाद क्या पढ़े? कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करना जरूरी है। ट्रेडिशनली साइंस स्ट्रीम, स्पेसिफिकली फिजिक्स, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हाल ही में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने प्रपोजल भेजा है कि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी पायलट ट्रेनिंग करा सके अगर उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स ओपन स्कूलिंग से क्लियर किया है तो। सो इफ यू आर पैशनेट, देयर इज अ वे। अब बात करते हैं कहां पढ़े। इंडिया में कई DGCA अप्रूव फ्लाइंग स्कूल्स है। इन्हें फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी FTOs कहते हैं। यहाँ आपको ग्राउंड स्कूल यानी थियरी के क्लासेस और प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनिंग दोनों मिलेंगे। टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी अमेठी में काफी स्कोप है। कुछ और रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है जैसे द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गोंदिया में है और मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। हर इंस्टीट्यूट की अपनी स्पेशलिटी और फीस होती है। फीस काफी बड़ा फैक्टर है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग का टोटल खर्चा इंडिया में 35 लाख से 70 लाख तक जा सकता है। इसमें ग्राउंड स्कूल फीस, फ्लाइंग आवर्स का खर्चा, साइमुलेटर ट्रेनिंग, मेडिकल एग्जामिनेशंस, DGCA एग्जाम फीस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे यूनिफॉर्म, बुक्स एक्सेट्रा शामिल है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी में फीस थोड़ी कम हो सकती है, टिपिकली 25 लाख से 45 लाख तक, लेकिन यहाँ सीट्स लिमिटेड होती है और वेट लिस्ट लंबी हो सकती है। प्राइवेट एकेडमीज जनरली 40 लाख से 70 लाख तक चार्ज करती हैं, बट दे ऑफन ऑफर फास्टर ट्रेनिंग एंड मॉडर्न फ्लीट्स। क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड है? कई फ्लाइंग स्कूल्स में अपने एडमिशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जिसमें रिटन टेस्ट होती है, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होती है और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। IGRU ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ कैडेट प्रोग्राम्स में भी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। साथ ही आपको क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करने होंगे जो DGCA द्वारा अप्रूव किए गए डॉक्टर्स करते हैं। ये मेडिकल्स बहुत क्रूशल है। एक पायलट बनने के बाद अपॉर्चुनिटीज कहां मिलेंगी? करियर ऑप्शंस बहुत डाइवर्स है। आप कमर्शियल एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट में फर्स्ट ऑफिसर और फिर कैप्टन बन सकते हैं। कार्गो एयरलाइंस में भी डिमांड होती है। कॉर्पोरेट कंपनीज अपने प्राइवेट जेट्स के लिए पायलट्स हायर करते हैं। आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, नए पायलट्स को ट्रेन कर सकते हो या चार्टर सर्विसेज में भी काम कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर में भी IAF थ्रू NDA या AFCAT के जरिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लाइफ एज अ पायलट कैसी होगी? ग्लैमरस तो है लेकिन चैलेंजिंग भी। इट रिक्वायर्स इमेंस डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपको ट्रैवल करने का मौका खूब मिलेगा, अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, लेकिन शेड्यूल काफी हेक्टिक हो सकता है। फैमिली इवेंट्स मिस हो सकते हैं और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स भी होते हैं। सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इनिशियल करियर में। इट्स अ जॉब दैट डिमांड्स डेडिकेशन, बट द थ्रिल ऑफ फ्लाइंग and the responsibility of safely transporting passengers makes it incredibly rewarding। तो अगर आप में जुनून है, मेहनत करने की लगन है और आसमान को अपना घर बनाने का सपना है तो कमर्शियल पायलट बनना इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल है। बस सही डायरेक्शन और डेडिकेशन की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्लाइट्स टू सक्सेस। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव करियर वीडियोस के लिए फॉलो करो रेडिएंट करियर काउंसलिंग सेंटर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी करियर्स में स्कोप होता है, लेकिन आपको क्या सूट करेगा ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो करियर रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले एक अच्छे करियर काउंसलर से जरूर कंसल्ट करें।